नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले भी जो छोटे छोटे आंदोलन हुए वो भी देख लीजिएगा, लेकिन हाँ 1857 की क्रांति। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, संधियाँ, आयोग और अधिनियम, साथ ही साथ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से भी सवाल उठ के आते हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो ये स्वतंत्रता संग्राम जो है इसके बारे में, साथ ही साथ आईएनसी का सेशन और गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए या फिर जिन आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया था वो सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं कि आपको भारत के भूगोल के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत के भूगोल में सबसे पहले है अपवाह तंत्र। ठीक है, इनको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है मानव भूगोल। फिर बात करें तो मानसून है, जलवायु, वन, मिट्टी, फिर आता है कृषि और सिंचाई परियोजनाएं। ये सारी चीज़ें एक साथ, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है खनिज, शक्ति संसाधन, परिवहन, उद्योग। ठीक है, ये सारे टॉपिक। तो भूगोल को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके ये सारे टॉपिक हैं जिनसे बार बार सवाल आपके एग्जाम में उठ के आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कि भूगोल के कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका ब्रह्मांड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे सवाल उठ के आता ही है, ग्रह उपग्रह वगैरह। फिर आता है आपका सौर मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, और इसके साथ साथ आपको जनसंख्या और नगरीकरण, ये टॉपिक हैं 4-5। ये कि आपके भारत की राज्य व्यवस्था से कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रियम्बल से शुरू करेंगे। प्रियम्बल है, फिर सिटीजनशिप, आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है और डीपीएसपी। इतना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के 35, 1 से लेकर 35 तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पूरा रट जाइएगा। उसके बाद कुछ टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले है केंद्र राज्य के बीच में संबंध है। ठीक है, इसमें संसदीय व्यवस्था केंद्र और राज्य की। उसके बाद है संवैधानिक, गैर संवैधानिक और अन्य आयोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका राजभाषा, और ये है पंचायती राज है, जो संशोधन वाला भाग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अनुसूचियाँ, भाग अनुसूचियाँ भी इम्पॉर्टेंट है, मिलान करने को एग्ज़ाम में दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। पॉलिटी जो है सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे सवाल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ के आते हैं, तो बिल्कुल इसको पढ़ जाइए। थैंक यू सो मच। भारत की अर्थव्यवस्था से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं। सबसे पहले तो है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर आर्थिक नियोजन क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रीय आय और बजट, ये सारी चीज़ें पूछती हैं एग्जाम में। फिर कृषि और उद्योग व्यापार, ठीक है, इनके बारे में और डायरेक्ट डेटा वगैरह भी कि उद्योग में या फिर कोई भी तत्व है या फिर कोई भी उत्पादन है, प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों में आयात निर्यात में रैंकिंग भी देशों की पूछ दी जाती है। फिर है मुद्रा है, बैंकिंग है और कर प्रणाली, ये भी है। फिर उसके बाद केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। फिर है आर्थिक संगठन, शेयर बाजार और गरीबी और बेरोजगारी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 8-9, इनको देख लीजिएगा। साथ में इकोनॉमिक्स में आपको करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है कि जैसे आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कितनी आरबीआई की और योजनाएं और कितनी ऐप, पोर्टल, ये सब लॉन्च हुए हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स जो है करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ी जाती है। चलिए बात करते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री के किस किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले तो है मुगल एम्परर, जिसमें आपका हुमायूं वगैरह, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा आता है मराठाओं का नंबर, ठीक है, मराठास पे। फिर है दिल्ली सल्तनत, और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये मिडिवल हिस्ट्री के 4 सेक्टर हैं, मुगल, मराठा, दिल्ली सल्तनत और भक्ति आंदोलन। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बस इतना, आपके आरओ एग्ज़ाम के लिए भी और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी। आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, और पेपर 2 जो है ना हिंदी का, वो देखने में इजी लगता है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने बार बार बोला है कि हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे
इससे सस्ता और इससे बढ़िया मटेरियल तो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो बस ऐप पे जाइए, कोर्स को परचेज़ कीजिए। देखिए यहाँ परचेज सेक्शन में जाएंगे, आपका कोर्स मिलेगा। देखिए कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके सारे टॉपिक, वाक्यवर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, विशेषण विशेष से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए जैसे पर्यायवाची है, इसमें देखिए आपकी क्लासेस चल रही हैं उसकी पीडीएफ, ठीक है, सब कुछ ऐप पे दिया हुआ है, बिल्कुल सस्ता। इससे बेहतर तो आपको, इससे अच्छा कुछ नहीं कहीं पे मिलने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ और भी कोर्सेज चाहिए, देखिए इस ऐप पे ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसमें देखिए आपके आर ओ का ये जो है हिंदी, सामान्य हिंदी का, अगर आप डाउनलोड उसको करना चाहते हैं सिर्फ 299 रुपये में, ठीक है। और ये और भी सारी चीज़ें हैं, आपके आर ओ करेंट अफेयर्स का कोर्स सिर्फ 99 रुपये में। तो देखिए इससे बेहतर आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है। जाइए, पढ़िए और कोर्स परचेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।